हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रमेश एग्जाम पेपर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 2022-23 ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ तो ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਚੰਗੇ ਮਾਰਕਸ ਲਾ ਸਕਣ। तो ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 80 ਨਵੰਬਰ ਦਾ। तो चंगी ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ पेपर आया होया जेकर होर कोई पेपर आता मैं तुहानूं वो भी प्रोवाइड करांगे ठीक है। तो नोट पढ़ लेने की है सही प्रश्न हल करने अनिवार्य मतलब जिन्ने भी कुछ देते अनिवार्य है ठीक है दोस्तों। तो वैसे मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करें पेपर ही करेंगे अपन पेपर पैटर्न नहीं पता लग जाए ठीक है दोस्तों। सो पैटर्न पढ़ने की लोड़ नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो सकती ठीक है दोस्तों। सो स्टार्ट करिए। हाँ जी, पहला सवाल पहला क्वेश्चन निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। हाँ जी, सु प्लस अलफ शब्द का संधि शब्द। हाँ जी, संधि शब्द आया ना ख ऑप्शन इज राइट स वलभ ठीक है। दिनों के नाथ विग्रह का समास पद। हाँ जी, समस्त पद क्या होगा मतलब समस्त पद क्या हो सकता है। हाँ जी, दिनों के नाथ मतलब दीनानाथ सो ख ऑप्शन होगा दीनानाथ बनूगा दीनानाथ इस तरह पढ़ना खो ऑप्शन आना फर्स्ट ना लाओ ठीक है खो ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निर्धन शब्द का भाववाचक संज्ञा निर्धन दो निर्धनता निर्धन पा के ता ला देना ठीक है। सो केड़ा ऑप्शन है गो ऑप्शन इज राइट आंसर ठीक है। तो चंगी तरह करियो थोड़ा कई बच्चे कन्फ्यूजन में भी गलती कर जाते हैं ठीक है दोस्तों। तो पता लग गया ना फर्स्ट का अपना सी ख सैकंड का भी ख तो थर्ड का गो। अगले हाँ जी, चौथा है अपना जंगल शब्द का प्रैवाची शब्द है। हाँ जी, जंगल नूं की होर कहते प्रैवाची मतलब वन भी कहते हैं कानन भी कहते हैं आर्यन भी कहते हैं। सो उपयुक्त सभी गो ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दूसरा आ जाता 4 नंबर ही पक्के हो गए। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दे। हाँ जी, 4 ये भी मेरे ख्याल 4 ही प्रश्न होने तेन थोड़ा छोटा करना पैना ताकि आप पूरा क्लीयर देख सके। हाँ जी, उम्मीद है तुहानूं क्लीयर आ रहा है ना स्क्रीन। हाँ जी दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नीति के दोहे कविता के आधार पर बताएं कि सच्चे मित्र की क्या पहचान है। हाँ जी, मतलब सच्चे मित्र की पहचान है। सो आप पॉइंट पढ़ना पैना पहले जो प्रतिदिन कक्षा में साथ बैठे जो हर विपत्ति में साथ दे जो शरारतों में साथ हो उपयुक्त में से कोई नहीं। सो अपना राइट आंसर खो आ जाएगा जो हर विपत्ति में साथ दे ठीक है दोस्तों। दूसरा आया हम राज्य लिए मरते हैं कविता में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है। हाँ जी, हम राज्य लिए मरते हैं कविता में किसकी प्रशंसा कर रही है तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना। सो गो ऑप्शन इज राइट आंसर है ना किसानों की ठीक है दोस्तों। क्योंकि कई लगता ये सभी नहीं किसानों की प्रशंसा कर रही थी तुसीं पढ़िया भी होना चैप्टर तुहानूं याद होना। सो गो ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला तीसरा देख लेना की है अशिक्षित का हृदय पाठ के आधार पर बताएं कि बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था। हाँ जी, तो याद होना किसके पास गिरवी था तो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाना ठाकुर शिवपाल सिंह के पास मतलब ठाकुर शिवपाल सिंह उसके पास गिरवी था। तो अगला क्वेश्चन है माँ का कमरा लघु कथा के आधार पर बताएं कि बसंती की पड़ोसन कौन थी। हाँ जी, बसंती की पड़ोसन का नाम क्या था वो बताना आप। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना वैसे पढ़िया भी होना तो फिर राइट आंसर की होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, को ऑप्शन रेशमा ठीक है दोस्तों। तो जेकर तुसीं कमेंट 'ਚ भी आंसर पा सकते ठीक है जेकर तुहानूं पहलों तो पता होवे वीडियो सपोज तो तुसीं चंगी तरह तैयारी कर लियो। अगला आ जाता तीसरा प्रश्न 8 नंबर पक्के हो गए दोस्तों 4-4 तो 8। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश को या पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। सो पद्यांश पहले पढ़ना पैना आपको की दिता होया। हाँ जी, हम राज्य लिए मरते सच्चा राज्य परंतु हमारे करशकर ही करते। करशकर की होंदा तुहानूं पता मैं दस देना करशकर होंदा किसान जिनके खेतों में है अन्न कौन अधिक उनसे संपन्न पत्नी सहित विचरते हैं वे भव वैभव भरते हैं हम राज्य लिए मरते हैं। सो अपन पता लगे किहड़े पुस्तक के विचों लिया गया हम राज्य लिए मरते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना यही है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता में से ली गई है। तो सारे इत्थे पता लग ही गया हम राज्य लिए मरते हैं ठीक है दोस्तों।
सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। दूसरा, वास्तविक राज्य कौन करते हैं? हाँ जी, तो आप पढ़िया भी हो ना। आ देखो, उनसे अधिक कौन संपन्न ते किसान न कर, मतलब ਇਹਦੇ 'ਚ किसान की गल है। सो ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है। पद्यांश में आए क्रस्कर शब्द का क्या अर्थ है? हाँ जी दोस्तों, इतने पूछ भी लिया क्रस्कर शब्द का क्या अर्थ है, तो पहले भी दसिया इतने किसान। सो ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, जेकर हाले भी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब करो, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ क्लास ਦਾ ਆਪਾਂ पेपर पाई दे विद सॉल्व। ठीक है दोस्तों। उपयुक्त पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखे। हाँ जी, किसानों के जीवन पर प्रशंसा, किसानों की गरीबी का जिक्र, नेता और लोगों के जीवन का प्रशंसा, राजाओं के जीवन पर प्रशंसा। सो ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो लग ही होना, क्योंकि किसानों के जीवन के मतलब वैभव ਉਹਦੇ ਕੋਲ हैगा। सो किसानों के जीवन पर प्रशंसा आ जाएगा, गरीबी ना लिखियो। ठीक है, किसानों के जीवन पर गरीबी का जिक्र ना, को ऑप्शन ही राइट है ना, किसानों के जीवन की प्रशंसा। ठीक है दोस्तों। सो आगे करिए। हाँ जी, कितने नंबर पक्के हो गए? हाँ जी, ये भी 4 से 4 4 30 12 नंबर पक्के हो गए दोस्तों। अगे करिए। कोई होर सैंपल पेपर आता वो भी तुहानूं जल्दी सॉल्व करके प्रोवाइड करांगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लियो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पा दूँगा। जी भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाँ जी, जी भर आना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुश्किल काम या ईर्ष्यापूर्ण बातें करना, बुरी तरह पराजित करना, या मन व्याकुल होना। सो राइट आंसर अपना घ आ जाएगा, घ मन व्याकुल होना। ठीक है दोस्तों। दूध का धुला हुआ मुहावरे का क्या अर्थ है? हाँ जी, दूध का धुला हुआ सारों ने पता होना, बिल्कुल निष्पाप या निष्कलंक या निर्दोष। सो घ ऑप्शन ही आ जाओ, क्योंकि ऑप्शन पढ़ांगे तो वीडियो लेंथी हो सकती दोस्तों, इसलिए मैं तुहानूं आंसर दस रहा। ठीक है, बिल्कुल निष्पाप या निष्कलंक या निर्दोष। ठीक है, कुछ भी ऑप्शन आ सकता। नेकी का दरिया में डाल लोकांति का क्या अर्थ है? हाँ जी, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना कि किसी का उपकार करके उसे जताने नहीं चाहिए। हम केड़ा ऑप्शन है? ख ऑप्शन इज राइट आंसर, किसी का उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों। ए भी और कितने 3 नंबर ही पक्के हो गए, 4 15 नंबर हो गए पक्के। हाँ जी दोस्तों, अगे आ जाता गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर 5 प्रश्न, मतलब 5 नंबर का ए भी है। सो आप पढ़ना पैना गद्यांश की दिता होया, फिर ही आप उत्तर कर पावेंगे। ठीक है दोस्तों। सो पढ़ते हैं आप। पंजाब की सांस्कृतिक का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। पंजाब की धरती पर चारों वेदों की रचना हुई। यहीं प्राचीनतम सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म हुआ। यह गुरुओं की पवित्र धरती है। यहाँ गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरुओं ने धार्मिक चेतना तथा लोक कल्याण के अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। गुरु तेग बहादुर जी एवं गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों का बलिदान हमारे लिए प्रेरणादायक है, और ऐसा उदाहरण संसार में अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ अमृतसर का श्री हरमंदिर साहिब प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अतिरिक्त आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारे भी प्रसिद्ध हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देश के अन्न भंडार के लिए सबसे अधिक अनाज पंजाब ही देता है। पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों के अवसरों पर मेलों का आयोजन भी हर्षोल्लास से किया जाता है। अनंतपुर साहिब का होला मोहल्ला, मुक्तसर का माघी मेला, सरहिंद में शहीदी जोड़ मेला, फरीदकोट में शेख फरीद आगम पर्व, सरहिंद में रोज़ा शरीफ पर उर्स और छपार मेला, जगराओं की रोशनी आदि प्रमुख हैं। पंजाबी संस्कृति के विकास में पंजाबी साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ जी, मुसलमान सूफ़ी संत शेख फरीद, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, गुरु नानक देव जी, शाह मोहम्मद, गुरु अर्जन देव जी आदि की वाणी में पंजाबी साहित्य के दर्शन होते हैं। इसके बाद दामोदर पोलो, बारिशाह, भाई वीर सिंह, कवि पूरन सिंह,
धनीराम धनीराम चात्रिक चात्रिक न हाँ चात्रिक, शिव कुमार बटाली, अमृता प्रीतम आदि कवियों हाँ जी जसवंत सिंह, गुरद्वाल सिंह और सोहन सिंह शीतल आदि उपनयन संस्कारों तथा अजमेर सिंह औलख, बलवंत गागरी तथा गुरशरण सिंह आदि नाटकारों की पंजाबी साहित्य के उत्थान में सराहनीय भूमिका रही है। सो वैसे दिता गद्यांश बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जिहा सी, सो पता पढ़ ही लिया आप। हुण क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों की रचना कहाँ हुई है। सो अपना पढ़िया भी होने जल्दी जल्दी। आ देखो चारों वेदों की रचना कोई हुई है। आ देखो पंजाब की संस्कृत, भारतीय महत्वपूर्ण पंजाब की धरती। आ देखो सो पंजाब तुसीं लिख दिओ कल्ला, या पंजाब की धरती पर इत्थों लिख दिओ। हाँ जी पंजाब की धरती पर चारों वेदों की रचना हुई है। सो फर्स्ट का आंसर पता लग गया तुहानूं। हाँ जी वो किधर चल गया। हाँ जी दोस्तों पता लग ही गया ना मेरे ख्याल में। फिर भी अंडरलाइन कर देखो, पंजाब की धरती पर चारों वेदों की रचना हुई है। फर्स्ट का आंसर ठीक है दोस्तों। ये पेपर च आऊगा तो गद्यांश लिख दिओ। एंड सेकंड क्वेश्चन है, पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थान कौन से हैं। हाँ जी दोस्तों आ देखो आप हुणे पढ़िया भी पंजाब के प्रमुख स्थानिक स्थान। आ देखो हाँ जी आ देखो अमृतसर, श्री हरमिंदर साहिब, पारमू धर्मस्थान है। इसके अतिरिक्त अनंतपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर, फतेहगढ़ साहिब, गुरु हाँ जी प्रसिद्ध देश के प्रसिद्ध पंजाब के वीरों के वर्चस्व। सो मेरे अकॉर्डिंग रुकियो दोस्तों, जो राजा जिक्र है बस उतो ही ला दियो, अमृतसर साहिब, हरमिंदर साहिब ठीक है प्रमुख धार्मिक स्थल हैं ठीक है। तो होर कुछ ये है हाँ जी। इसके अलावा तो इसके अतिरिक्त लिखो, इसके अतिरिक्त अनंतपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब के गुरुद्वारा भी प्रसिद्ध है ठीक है। ये तुसीं ले दिओ, ये सैकंड का आंसर ठीक है दोस्तों। होर तो कुछ है नहीं इन्हां दे विच। हाँ जी अनंदपुर साहिब बस यही आ। तो पंजाब के प्रमुख त्यौहार आ देखो दोस्तों आप हुणे पढ़िया भी पंजाब के भी हाँ जी देश के भंडार अधिक हाँ देखो अनंतपुर साहिब में होला महला ठीक है। ये लिखना तुसीं अनंतपुर साहिब में होला महला, मुक्तसर साहिब में माघी मेला, सरहिंद में शहीदी जोड़ मेला, फरीदकोट में शेख फरीद आगम हाँ जी इन्ना हो गया। तो परब सरहिंद रोज में शरीफ हाँ जी इत्थे तक लिखना ठीक है दोस्तों। पता लग गया। मैं एक बार होर अंडरलाइन कर देना इत्थों लैके हाँ जी इत्थे तक ठीक है। प्रमुख त्यौहार आ पंजाब विच ही सारे होंदे ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेने आप की क्या गया ठीक है दोस्तों। होर हाँ जी दोस्तों आप 3 क्वेश्चन कर लिया ठीक है। सो हम फोर्थ क्वेश्चन देखते की कह रहा। हाँ जी सराहनीय शब्द का अर्थ लिखिए। हाँ जी सराहनीय मतलब प्रशंसा के योग्य ठीक है। तो तुम लिख देना प्रशंसा, सॉरी लिखे तो थोड़ा टाइपिंग से गलती हो गई, प्रशंसा के योग्य ठीक है। प्रशंसा के योग ठीक है दोस्तों, प्रशंसा के योग्य। तो या तो लिखो तारीफ के लायक, तारीफ या लिख सकते हो तारीफ के लायक ठीक है। या प्रशंसा के लायक भी कह सकते या तारीफ के लायक भी कह सकते, कुछ भी लिख दो ठीक है दोस्तों। इको मैड होंदा। अगला उपयुक्त गद्यांशकार शीर्षक लिखे मतलब ये किहदे लिए किस नाल संबंधित है दोस्तों। सो गद्यांश दा बड़ा सारा लिखना, सिर्फ 2 या 1 वर्ड विच लिखना। सो तुसीं मेरे अकॉर्डिंग जो पढ़िया मैनूं समझ आया तुसीं लिखना हाँ जी पंजाब की प्राचीन हाँ जी प्राचीन संस्कृति, पंजाब की संस्कृति तुसीं लिखना पंजाब की प्राचीन संस्कृति, तुसीं पंजाब लिख दो फिर प्राचीन संस्कृति या तुसीं लिख दो पंजाब की संस्कृति ठीक है। इन्ना भी लिख दो तुहानूं नहीं दो ठीक है। पंजाब की संस्कृति ठीक है दोस्तों।
सो अगे करिए मेरे अकॉर्डिंग यही आना। ठीक है दोस्तों। सो अगे आ जाता निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। सो पढ़ते नाल आंसर करेंगे। फर्स्ट की कह रहे हैं पर्वत शब्द का विशेषण शब्द पर्वतीय है। हाँ जी सही या गलत? हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है तो सही से टिक करियो। प्रश्न 2 परिणाम। हाँ जी परिमाण ते परिणाम शब्दों के क्रम अनुसार अर्थ माप ते नाप। हाँ जी बिल्कुल नतीजा है हाँ या ना। सो हाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों क्योंकि मैं अध्यापक तो पूछा ही कहते हाँ। जिसका पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द। हाँ जी उसके लिए विधवा आएगा। ठीक है जिसका पति ना होता वो विधवा विधवा। ठीक है विधवा। ठीक है दोस्तों लिखिया दोबारा लिख दूँ लिख ही देना दोस्तों फिर तुहानू फिर समझ नहीं आया ना। आ देखो चौजबो धो फिर वाह। ठीक है विधवा। हूँ समझ आ जाएगा मेरी रिकॉर्डिंग अगे करिए। हाँ जी इंसान शब्द का विलोम शब्द। इंसान शब्द का विलोम शब्द की आ सकता? हाँ जी इंसान का अजे ना अपन सो मेरे अकॉर्डिंग जो दोस्तों जो होना चाहिए एक तो हैवान कहते इंसान का विलोम शब्द हैवान। ठीक है तो दूसरा अधर्म। ठीक है ऊपर रहो। ठीक है अधर्म आना कोमा इतने लगना एक एक है ना अलग अलग था। ठीक है दोस्तों सो अगे आ जाता दोस्तों। हाँ जी फल शब्द का सही अर्थ से मिलान करें। हाँ जी कुल वंश कुल वायु सांस या परिमाण या लाभ। फल फल मतलब परिणाम या लाभ ही होना। सो गो ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला मुझे भारी प्यास लगी हुई है वाक्य को शुद्ध करके लिखे। हाँ जी भारी भारी नहीं मुझे भारी प्यास लगी। मेरे ख्याल ऐसा होगा मुझे रुको मुझे जोर के प्यास ऐसा ले सकता मुझे जोर की प्यास लगी हुई है देख सकते हो। देखिए है जेकर बाकी मैं कमेंट एक बार पा दूंगा। ठीक है दोस्तों कमेंट भी चेक कर लो मैं टीचर से पूछ लूँगी इस बारे। ठीक है मुझे जोर की प्यास लगी ये भी आ सकता है। ठीक है हाँ जी दोस्तों अगे हो जाता अपना होर रह गया फिर भाग हो जाए ना स्टार्ट। सो ये भी पढ़ लेने आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। लेखक के अनुसार हमारे देश को किन 2 बातों की आवश्यकता है? सो पढ़ लेने सारे पहले फिर आंसर एक बार कर लेंगे। साधु को ताबीज़ बनाने के लिए कितनी पैसागी दी गई? हाँ जी दादी के हाँ जी दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? एंड जयदेव की पत्नी कौन थी? हाँ जी जयदेव की पत्नी नीलम। तो दादाजी पुराने नौकरों को पत्नी इसलिए क्योंकि उन्होंने उत्ते बहुत विशा को पुराने नौकर से मैं लिख के दिखा देना तुहानू। ठीक है दोस्तों हाँ जी दोस्तों ताड़ी सहूलत ताड़ी टाइपिंग करके लिख के लिया। ठीक है दोस्तों हाँ जी तो फर्स्ट क्वेश्चन से अपना लेखक के अनुसार हमारे देश को किन 2 बातों की आवश्यकता है? सो उत्तर तुझे लिखना लेखक के अनुसार हमारे देश को शक्तिबोध और सौंदर्यबोध इन 2 बातों की आवश्यकता है। क्या मेन पॉइंट है शक्तिबोध और सौंदर्यबोध। ठीक है तो अगला क्वेश्चन से अपना साधु को ताबीज़ बनाने के लिए कितने पैसा की तो लिखना साधु को उत्तर में लिखे कल ताबीज़ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की पैसागी दी गई। तो अगला क्वेश्चन सी दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे? उत्तर इतों स्टार्ट हो गया दोस्तों अपना टाइपिंग थोड़ा हो गया। दादाजी पुराने नौकरों के हक में इसलिए थे क्योंकि वह ईमानदार और विश्वसनीय होते हैं। ईमानदार और विश्वसनीय मेन पॉइंट इतना ही है। ठीक है तो अगला क्वेश्चन
जयदेव की पत्नी कौन थी? तो तुहानूं पहलों भी दस्सिया, जयदेव की पत्नी नीलम। ठीक है दोस्तों, आ लिखा हुआ है ना नीलम। सो नीलम आ जाना राइट आंसर। अगले प्रश्न पढ़ना पैना पहलों, फिर मैं आंसर तुहाडे लिए लिख के लिआऊगी। हाँ दोस्तों, एक मार्क्स वाले कर ले आपां चारे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो एंड आ जाता फाग खोआ भी स्टार्ट, खो खत्म खो। ये किन्ने प्रश्न दिते वो भी पढ़ने, भाई सारा करांगे जो भी मर्जी रहे, क्योंकि अपना ही मॉडल टेस्ट पेपर आया हुआ ना। तो जेकर होर कोई आता फिर, क्योंकि तुहाडे पेपर कोई भी क्वेश्चन आए तुहाडे सूरज जो तुहानूं सौखा लगे तुसीं याद करके जाओ। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दें। ठीक है। सो प्रश्न 1 है, मंदिर में लगाए गए शिलालेख पर क्या लिखा गया है? तो दूसरा प्रश्न है, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? एंड तीसरा प्रश्न है, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? एंड फोर्थ क्वेश्चन है, सूरज के डूबने पर गुमसुम क्यों हो गए थे? एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी थी? सो इन सब के आंसर कर दिए दोस्तों। हाँ जी, कर दिया दोस्तों अपन लिख के। हाँ जी दोस्तों, अपना क्वेश्चन सी ना, मंदिर के शिलालेख पर क्या लिखा था? सो मैं कल आंसर लिखे थे दोस्तों। सो पर 3 पॉइंट चाहिए, वैसे आंसर आ गया अपना। अकबर ने ममता की झोपड़ी के स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा था, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति मतलब उसकी यादगार में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा गया, परंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो इतना आ जाना। तो अगला क्वेश्चन आएगा, चित्रा की विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? तो अंतर भी लिखा हुआ तो क्वेश्चन भी लिखा है। सो पढ़ दिए दोस्तों। हाँ जी, सो स्टार्ट कर दे, इन्हें थोड़ा ऊपर कर देने। हाँ जी उतना क्वेश्चन लिखा तो ऊँचा नीचे आ गया। ठीक है, ज़्यादा कोई ना, ये भी छोटा चाहिए वैसे। जब चित्रा ने आकर अरुणा को मरी हुई भिखारिन और उसके रोते हुए बच्चों के बारे में बताया तो अरुणा यह सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाई और हाँ जी कितने आ गए से आप स्वयं को रोक नहीं पाई और वह उसी समय उस भिखारिन के बच्चों के पास पहुंच गई। उन बच्चों को संभालने में व्यस्त होने के कारण वह चित्रा की विदाई के समय वहाँ ना पहुँच पाई। ठीक है, तो आप पहुँच नहीं पाई। ठीक है दोस्तों, कुछ भी लिख दियो। सो आ जाना ये दोस्तों। एक बार क्वेश्चन भी लिखा गया साथ ही। देखो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इतने तक अपना क्वेश्चन सी ना, अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को मित्र बनाने से क्या लाभ है? तो उत्तर लिखना, हमें अपने से अधिक आत्मबल रखने वाले व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमें उच्च और महान कार्यों को करने में सहायता देता है। वह हमारा मनोबल और साहस बढ़ाता है। उसकी प्रेरणा से हम अपनी शक्ति से अधिक कार्य कर लेते हैं। जैसे सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की थी, श्री राम से प्रेरणा प्राप्त कर उसने अपने से अधिक बलवान बाली से युद्ध किया था। ऐसे मित्रों के भरोसे से हम कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सौखा जैसी मैं जिक्र तो दोबारा पढ़ना, तो दोबारा एक बार रिपीट कर लियो। ठीक है, ये सौखा जैसी मैं लिखना हम मतलब ये यही आंदा कि अपने तो आप ज़्यादा बल आत्मबल वाले व्यक्ति ना जेकर मित्र बनावांगे ना, तो वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रेरणा दूगा, तो वो प्रेरणा अनुसार आप जेकर कार्य करांगे तो आप कठिन तो कठिन कार्य भी आसानी ना कर सकांगे। यही दस्या गया ये। ठीक है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, एक तो चौथा क्वेश्चन भी ये है लास्ट वाला, नहीं फिफ्थ 5 पूछे गए, चौथा देख लेने। सूरज डूबने पर सब गुमसुम क्यों हो गए थे? सो उत्तर हैगा इत्थे, सूरज डूबने पर गुमसुम इसलिए हो गए थे क्योंकि जिस हिम दर्शन
की आशा से वे काफ़ी समय से टकी लगाकर देख रहे थे, उनकी यह इच्छा मिट्टी में मिल गई। ठीक है, इच्छा पूरी नहीं हो पाई। सो क्या करिए। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन से अपना आ वाला, जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला। सो ये भी कर लेने दोस्तों। और इतने लिखा गया, देखो ये लिखा, छोटा जहा आंसर है ताड़े 16 छोटा छोटा करके ले। हाँ जी, जयदेव को गुप्तचरों से यह समाचार मिला कि रात की अंधेरे में पुलिस पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। ऐसा शक है कि वे सोना स्मगल करके ला रहे हैं, मतलब सोना लेके जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सौखा सी ने भी। हाँ जी, अगे कर दे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अपना भाग दे सेकंड क्वेश्चन हो गया एंड थर्ड कर दे, फिर घाग गो आ जाना। ठीक है, खो दे खत्म। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के 6-7 पंक्तियों ਵਿੱਚ उत्तर देना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁੱਛੇ ਗਏ, 3 ਕਰਨੇ ਦੋਸਤੋ। तो कर लेने ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, क्योंकि 4 मार्क्स ਦੇ कोई भी क्वेश्चन आ सकता। सो ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ सारे करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो स्टार्ट का पहले पढ़ लिए क्वेश्चन की कह रहे हैं फर्स्ट, ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। हो कह रहे अपना, माँ का कमरा कहानी का उद्देश्य क्या है। एंड ग है अपना, राजेंद्र बाबू शारीरिक बनावट, वेशभूषा और स्वभाव का वर्णन करें। एंड घो है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह किसी दूसरे ही लोक में चले आए हैं। एंड लास्ट है, सूखी डाली एकांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सो इन सब के एक साथ आंसर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आंसर वाल। हाँ जी, जेकर चैनल हाले भी सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब करके रख लो। ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो मैं तुहानू पूरा सॉल्व कराऊँगा। किधर गया। हाँ जी, आंसर चलिए। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन आज कॉलम में लिखा भी होया, ताड़े क्वेश्चन भी सारे सूलत ली। ठीक, आंसर भी इतने तक लिखा है, क्यों 6-7 पंक्तियां जो ना, ये मेरे ख्याल किन्ने हो गए, 7-8 हो गए। कोई ना, थोड़ा छोटा कर लो तुम अपने, थोड़ा जहा कर लो। तो क्यों एडा बड़ा तो याद वैसे होना नहीं। तो पढ़िए, ममता इस कहानी की प्रमुख पात्र है। सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। उसी के नाम पर इस कहानी का नामकरण ममता किया गया है। वह अत्यंत सुंदर है, वह विधवा है, उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। वह रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन की प्रति कोई लालच नहीं है। वह राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अपने पिता द्वारा ली गई रिश्वत को वह लौटा देने का आग्रह करती है। वह त्याग करना और कष्ट सहना जानती है। हाँ जी, अगर है यह जानते हुए भी कि उसके पिता का हत्या हाँ जी इतने ना कि मुगलों होना से गलत लिखा गया, पावनों ने मुगलों के हाथों हुई है। यह मुगल को आश्रय देती है, एक मुगल को मतलब आश्रय देती है, क्योंकि उसके मन में अतिथि देवो भव की भावना कूट कूट की भरी हुई है। वह अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला भी नहीं चाहती, इसलिए मुगल के द्वारा उसका घर बनवाने की बात से वह डर जाती है। वह आजीवन सभी के सुख दुखों में संभालनी रही है, इसलिए उसके अत्यंत अंतिम समय में गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए उसको घर घेर कर बैठी थी। अतः हम कह सकते हैं कि ममता एक देशभक्त स्वाभिमानी परोपकारी अतिथि देवो भव की भावना से परिपूर्ण एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। सो ये भी सौखा सी, अगे करिए। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, माँ का कमरा कहानी हो गया। हम ममता का पात्र चित्रण हो गया दोस्तों। हम माँ का कमरा कहानी को देश देखना। ठीक है दोस्तों, सो ये भी कर लेना, छोटा जिहा वैसे इन्ना का सौखा ही बस कर लो, तुम पेपर से नंबर मिल जाएगी। तो उत्तर लिखना, माँ का कमरा एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। लेखक का उद्देश्य बुजुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाना और समाज के विघटित हो रहे मूल्य को पुनः स्थापित करना है। लेखक यह भी बताना चाहता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए
यदि इस कहानी में बसंती अपनी पड़ोसन रेशमा की बातों में आकर अपने बेटे के साथ ना जाती तो वह उसके स्नेह व्यवहार से वंचित रह जाती। इस प्रकार लेखक का उद्देश्य समाज की मानसिकता में बदलाव लाना भी है। यह कहानी हमें निराशा से आशा की ओर लेके जाता है और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देता है। ठीक है दोस्तों, एंड राजेंद्र बाबू वाला आ गया। क्वेश्चन में पीछे लिखा है दोस्तों, देखो, राजेंद्र बाबू का शारीरिक बनावट और वेशभूषा का स्वभाव का वर्णन कीजिए। सो इत्थे तक यह क्वेश्चन, अगे उत्तर आ जाता। ठीक है दोस्तों, मैसेज हाँ जी, उत्तर। राजेंद्र बाबू के बाल काले, घने और छोटे थे। उनका चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आँखें, कुछ भारी नाक, गोलाई लिए चौड़ी ठोड़ी और सुडौल होठे थे। उनका रंग गेहुआ था। ग्रामीणों के जैसे बड़ी बड़ी आँखें, मूछें थीं। उनके हाथ पैर व शरीर में लंबाई की विशेषता थी। वह खादी की मोटी धोती, कुर्ता, काला बंद गले का कोट, गांधी टोपी, साधारण मोजे और जूते पहनते थे। उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वे सदा सादगी पसंद करते थे। उनका खान पान भी साधारण था। वे अपने स्वभाव और रहन सहन में एक भारतीय किसान के समान थे। तो पता चल गया थानू की लिखना। तो शॉर्टकट च अपना लिख दो राजेंद्र बाबू वाला जोड़ा है, जो तुम समझ आऊगा। ठीक है दोस्तों, मैं जो समझा मैं तुम दसा देना कि राजेंद्र बाबू का वेशभूषा, उनकी आँखें जरा बड़ी बड़ी तरीका, तो उनका बड़ी बड़ी मूछें थे। ठीक है, तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी। उस लंबाई की विशेषता थी। तो वह खादी की मोटी धोती वाला कपड़ा पहनता था। तो उनका टोपी कड़ा गांधी जी की टोपी पहनता सी। बाकी सारा ये लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नीचे वाली लाइन आ सारी तो तुहानू सौखे कर दिया तो कर लियो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत अपने वाल भी पढ़ा के पा दियो। ठीक है, जरूरी नहीं होंगे आप जो पढ़ रहे बस वही कर ला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ लेने की है। हाँ जी, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वह दूसरे ही लोक में चले आए। सो एक क्वेश्चन से अपना आंसर इत्थे लिखा हुआ आ रहा। सोमेश्वर की घाटी से चलने पर उत्तर दिशा में जब लेखक को कौसाली दिखाई दिया तो उसने देखा कि सामने की घाटी में अपार सौंदर्य बिखरा हुआ था। पर्वतमाला ने अपने आंचल में कातियूल की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी थी। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गैरों की सिलाई काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों से नदियाँ। ठीक है, मतलब इधर उधर नदी जड़ी जाती वो तो एक जगह तो मिले या। इन सभी दृश्यों को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वह किसी दूसरे लोक या देश कह दो लोक में चले आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे है सूखे डाले कांगी, लास्ट ईयर। हाँ जी, लास्ट। सो पढ़ लेने आप जल्दी जल्दी। ये भी सूखी डांडे कांगी से क्या शिक्षा मिलती है, क्वेश्चन अपना उत्तर है। थोड़ा ये बड़ा वैसे मैनू उम्मीद है तुहानू समझ आ जाऊगा, तो याद भी चंगी तरह तुसीं कर लेना। मैनू पता 10वीं के विद्यार्थी बड़े होशियार होंगे आ। सो पढ़ते आप सूखे डाले कांगी उपेंद्र नाथ अशक जी द्वारा रचित शिक्षापद पारिवारिक एकांगी है, जिसमें अशक जी ने एकांगी के विभिन्न पात्रों के माध्यम से संयुक्त परिवार की एक झांकी प्रस्तुत करते हुए हमें यह शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि हमें परिवार में अपने बुजुर्ग, माता पिता आदि का आदर करना चाहिए,
हाँ जी, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। उनके सुझावों को खुशी से मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उम्र से छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि बुद्धि व ज्ञान से होता है। छोटा या बड़ा, सभी के गुणों का सम्मान करना चाहिए। स्वयं को सुरक्षित या सुसंस्कृत मानकर घमंड में मतलब चूर नहीं रहना चाहिए। अन्यथा घमंड में रहने वाला व्यक्ति परिवार के साथ रहते हुए भी सूखी डाली के समान जड़ बन कर रह जाता है। इस एकांगी में दादाजी के माध्यम से यह भी शिक्षा दी गई है कि नए और पुराने की टक्कर तथा घर में होने वाले संघर्ष को सूझबूझ से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार लेखक के घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई। मतलब ठीक है, सो आगे करिए। हाँ जी दोस्तों, आगे कर दे। हाँ जी दोस्तों, अपना भाग खो भी हो जा कंप्लीट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ठीक है, सो ਆਪਾਂ 3 करने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 5 कराते जो मर्जी आज भी तुम कर दो। ठीक है दोस्तों, भाग हो। ठीक है, ਇੱਕੋ क्वेश्चन 4 नंबर ਦਾ ਆਉਣਾ। ठीक है दोस्तों, यही पेपर पैटर्न है बिल्कुल। ठीक है, खेडा दा तो पढ़ने में नियम लिखी पंजाबी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना। ठीक है, पंजाबी देता हिंदी करना। सो पढ़ लेने आप जल्दी। खेडा दा मनुख दे जीवन विच बहुत बड़ा योगदान हुंदा है। यह जीवन का एक बहुत ही लाजमी अंग हैं। यह शरीर ਨੂੰ सेहतमंद रखण च सहायक ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। एक सेहतमंद व्यक्ति ही चंगे समाज की उसारी विच योगदान पा सकता है। सो पंजाबी का हिंदी अनुवाद करिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, चलिए ये लिखा हुआ ताड़े। ठीक है दोस्तों, एक खेडा वाला लिखा हुआ थोड़ा PDF क्लियर नहीं आ रही। आ देखो, हाँ जी ठीक है दोस्तों, आ लिखा हुआ। ठीक, तो ऊपर लिखा पंजाबी च आप हिंदी पढ़ लेना, क्योंकि पंजाबी पढ़ ही लिया आप। मानव जीवन में खेलों का बहुत बड़ा योगदान है। वह जीवन का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के में सहायक होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है दोस्तों, छोटा जिहा ही ना, तुहानूं भी पता लग ही जाना। पंजाबी तो हिंदी अनुवाद सौखा ही होंदा। सो अगे कर दो, 4 नंबर छड्डिओ ना, तो चंगी तरह करके 4 नंबर आ जाऊगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नाल ही ग खत्म तो भाग हो जाता। सो ये भी इक्को करना, वैसे अथवा ये जाम वाला भी दिता, मैं दोनों कर लाँगे जोड़ा दिता होया। तो प्रश्न 5th क्वेश्चन है, आपका नाम प्रंजय कुमार है। आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में दिनांक 7 सितंबर 2023 को विज्ञान प्रदर्शनी लग रही है। आप अपनी ओर से एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए कहा गया हो। सो कर दे इन्हों आंसर। हाँ जी दोस्तों, आ रहा अपना 5th क्वेश्चन है सी अपनी बुक में होना। आपका नाम सॉरी दूसरा आ गया दोस्तों। चलो दोस्तों, आ रहा अपना लिख के लिया। ठीक है दोस्तों, आ वाला तो लभ के लिया, बड़ी मुश्किल लभ्या, लभ भी नहीं रहा सी। सो आपके है ना, आपका नाम प्रंजय, आप संपर्क पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं। आपके स्कूल में 7 दिसंबर 2000 कुछ भी आप 22 ही ना कुछ भी पा दो, जो है वो पा दो। ठीक है दोस्तों, इतने फिर 22 पा देना, आप इतने ही 22 पा दो। 22 से 22 पा दो, 23 से 23 पा दो। ठीक है दोस्तों, 23 पे पाना, क्योंकि 23 अपना स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप तुम लिखना पहले विज्ञान प्रदर्शनी। ठीक है दोस्तों, तो स्कूल का नाम एक बार लिख दो ऊपर दोस्तों, बैटर रहिंदा। ठीक है, संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला, इतने लिखो स्कूल। ठीक है दोस्तों, इन्हें लिखा नहीं, बस लिखना। आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में दिनांक 7 सितंबर 2020 या 22 दो एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। जो विद्यार्थी इस प्रदर्शनी में भाग लेना चाहता है वह अपना कक्षा अध्यापक से 20 अगस्त से पहले दे। विद्यालय के सभी विद्यार्थी को आग्रह है कि प्रदर्शनी में भाग ले। ठीक है, आग्रह मतलब निवेदन भी कह सकते तुम। अगे तुम प्रजंज कुमार का नाम से, तो प्रजंज कुमार डायरेक्टर से संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला, इन्ना क लिखना दोस्तों। ठीक है, सो अगे करिए। हाँ जी दोस्तों, कर लिया। हम अथवा वाला भी कर ही लेना, क्योंकि ये भी आ सकता। ठीक है दोस्तों,
ये वाला की कह रहे हैं वो भी देख लेने। आपका नाम राजेश मित्तल है, आप आनंद हाई स्कूल दीनानगर में पढ़ते हैं। आप अपने स्कूल के पर्यावरण संरक्षण क्लब के अध्यक्ष हैं। आपके स्कूल में दिनांक 6 जून 2022 को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें आपके इलाके के प्रसिद्ध पर्यावरणविद राधे श्याम बोरा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तथा विद्यार्थियों ने मिलकर स्कूल में 200 पौधे लगाए। विद्यार्थियों ने पौधे के संरक्षण की शपथ ग्रहण की। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखे। ठीक है, प्रतिवेदन लिखिए। सो करिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ लिख के लिया। ठीक है, ਇਹਨੂੰ कर देने साइड ਤੇ इधर कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, सीधा आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनू कर देने इधर ऊपर कर देने इनू इतने का। ठीक है, तो पहले तुम लिखना आ वाला शीर्षक पर्यावरण दिवस का आयोजन। फिर तुम लिखना आनंद हाई स्कूल दीनानगर में दिनांक 6 जून 2022 को पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें इलाके के प्रसिद्ध पर्यावरणविद श्री राधे श्याम उहदे विचों लिख देना बोहरा जी प्रमुख अतिथि जो उन्हें दिता हुआ बुलाया गया था। इतने तक तो सेम ही लिख देना। ठीक है, लिखता इतने तक आ गया थानू। हाँ जी, की लिखिया बुलाया गया। उन्होंने विद्यार्थी को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तथा विद्यार्थियों ने मिलकर 200 पौधे लगाए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने पौधों के संरक्षण की शपथ खाई, मतलब सौं खाधी जिन्होंने कहते शपथ ग्रहण की। तो नाम फिर तुम वही ले देना जिसका नाम दिता होया राजेश मित्तल अध्यक्ष है पर्यावरण संरक्षण क्लब आनंद हाई स्कूल दीनानगर। ठीक है, तो ऐसे अपना तो हो गया। हम अगे कर दे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, भाग घ भी खत्म, तो भाग अंग हो जाए। ठीक है, तो देख लेना पर 6वां क्वेश्चन है और 7वां तो 8 ही क्वेश्चन है टोटल बड़े पूरे पेपर। जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव संबंधी पत्र या अथवा कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सो दोनों कर लेने आप। ठीक है, 7 नंबर का तो चंगी तरह करियो दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अपना चिट्ठी वाला ही ना फर्स्ट वाला। तो जन चेतना मुंबई के समाचार पत्र में मुख्य संपादक के नाम सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने की सुझाव संबंधी पत्र लिखें। तो सारे ने पता है ना, फिर सेवा में पढ़ लेते, फिर अध्यापक, फिर जिदा जगह जन चेतना मुंबई दिनांक जिस दिन का करना तुम उस दिन का पाओ। ठीक है दोस्तों, मैं जो बनाया ये उदों का मैं पा रहा। ठीक है दोस्तों, सो विषय पा दो सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव संबंधी पत्र। फिर मान्यवर या श्रीमान जी, तो श्रीमान जी लिखो, ज़्यादा बेटर रहना। सो पढ़ते हैं आप। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र जन चेतना के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के सुझाव देना चाहता हूँ। आजकल सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। सड़कों पर आम आदमी का चलना दुर्लभ हो गया है। नकली लाइसेंस धारकों को अप्रशिक्षित वाहन चालकों तथा नशेड़ियों के द्वारा खतरनाक व बिना यातायात के नियमों का पालन किए जाने पर सड़क दुर्घटनाएं होती है। कई बार अधूरे कागजात होने के कारण वाहन चालक चालान के डर से तेज़ी से बच निकलने के कारण भी दुर्घटना शिकार हो जाता है। ट्रकों, ट्रालियों, रेलगाड़ियों आदि पर अनुचित ढंग से ज़रूरत से अधिक लादा गया सामान तो अक्सर दुर्घटना का कारण बनता है। इसके अलावा वाहनों से
होने वाले ध्वनि प्रदूषण व चिंता का विषय है। निरंतर बढ़ रहे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात कर्मचारियों को गलत पार्किंग करने वालों, निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने वालों, नशेड़ियों, चालकों व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो निर्धारित चालानों की संख्या को पार कर जाता है उसका सदा के लिए लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि प्रशासन यह दिशा में सख्त होगा तो किसी की क्या मजाल है कि वह नियमों के अवहेलना करे। इसके अतिरिक्त समय समय पर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहिए। आशा है कि समाचार पत्र में इस लेख को पढ़कर जनता व प्रशासन इस और ध्यान देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद सहित विराट कुमार जो ना अपना नाम भर दिओ, फिर शिवनगर जो दिता है वो भर दिओ, तो अपना नाम भरियो दोस्तों। इतने तो वैसे भरिया होया, अपना नाम तो भरियो, तो मोबाइल नंबर दो, तो रोल नंबर दे दियो। ठीक है दोस्तों, सो आगे करिए। हाँ जी दोस्तों, अगला सी कक्षा के समस्याओं को हल करवाने संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। फिर वो ये सेवा में पहले लिखना तो अनुसार में पता है, या मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य विच क्या है तो प्रधानाचार्य लिखना। ठीक है दोस्तों, फिर सराय खास में लिखा तो अपना पिंड का नाम लिखो या तो दिनांक पा दियो, तो फिर विषय सूची कक्षा की समस्याओं को हल करवाने हेतु प्रार्थना पत्र, या मान्य महोदय या मान्य मोहतरमा भी कह देते, महोदय सही है तो या श्रीमान जी तुझे ले दियो। तो छोटा ये लिखा हुआ तो पढ़ लेना आप जल्दी। सविनय निवेदन यह है कि मैं 10वीं कक्षा का मॉनिटर होने के नाते आपका ध्यान अपने कक्षा की कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारी कक्षा में 2 पंखे लगे हुए हैं जिनमें से केवल एक ही पंखा चलता है। अन्य कक्षाओं में 4-4 पंखे लगे हुए हैं। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है कि एक पंखे के सहारे सारी कक्षा का कमरे में बैठना दुर्लभ ठीक है, दुर्लभ हो गया है, दुर्भर भी सही है, दुर्भर हो गया है। इसके अतिरिक्त ब्लैक बोर्ड की मस्त व पेंट होने वाले हैं तथा 3 ट्यूब लाइट फ्यूज होने के कारण नई लगाने वाली है। अतः आपसे बेनती की जाती है कि हमारी कक्षा की इन समस्याओं को हल करवाने की और ध्यान दीजिए। हमारी सारी कक्षा आपकी बहुत आभारी रहेगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य ना तो धन्यवाद पर लिखना, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम पे ले देना, फिर अपना मॉनिटर ले देना, कक्षा 10वीं बी तो रोल नंबर पा दियो। ठीक है, सो आगे करिए। हाँ जी दोस्तों, हुण आ गया 7वां प्रश्न। निम्नलिखित किसी विषय 100 शब्द अनुच्छेद लिखना। ठीक है, मेरी पहली हवाई यात्रा, भ्रमण ज्ञान वृद्धि का साधन या जनसंचार के माध्यम। सो 2 कर लेना आप, तीजा भी तुम दिखा दो, तो आप कर लो। ठीक है दोस्तों, तो 2 पढ़ के सुना देना तुम। ठीक, हाँ जी, पहले आप लिखना हमारी पहली हवाई यात्रा। छोटा जिहा देखो, तुम लिख सकते 100 शब्द में हो जाना। वैसे इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरे माता पिता ने श्रीनगर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे पिताजी ने इंटरनेट के माध्यम से गो एयर कंपनी की टिकटें बुक करवा दी। यात्रा के निर्धारित दिन हम टैक्सी से हवाई अड्डे पहुंच गए। हम पूछताछ करके गो एयर कंपनी के काउंटर पर पहुंचे। हमने अपना सामान चेक करवाया और उन्होंने बताया कि हमारा वह सामान सीधा जहाज़ में रखवा दिया जाएगा। हमें अपने सामान की रसीद और यात्री पास दे दिए गए। सामान जमा करवाकर हम उस ओर बढ़े जहां व्यक्तियों के हैंडबैग, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा आदि की चेकिंग की जा रही थी।
कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से सामान की चेकिंग देख कर मैं दंग रह गया। पहली हवाई यात्रा का आनंद उठाने के लिए मैं उत्सुक था। इसके बाद हम निर्धारित स्थान पर पहुंच गए। हमारी टिकटें चेक हुई और हम जहाज़ में जा बैठे। जहाज़ में विमान परिचारिकाओं ने हमारा स्वागत किया, हमें सीट बेल्ट बांधने की हिदायतें दी और कुछ ही पलों में हम जहाज़ में उड़ान भरी और देखते ही देखते वह बादलों के बीच था। इतनी सुखद व रोमांचक यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगी, मतलब यादगार विच ਰਹੂਗੀ। तो अगे इसे अपना भ्रमण यात्रा वैसे तो किया होया, तो करना तो कर लियो, ठीक है। अपन नीचला कर लिए जो दूसरा ही तो पढ़ ही देना वैसे माड़ा मोटा भी। हाँ जी, पाठ्य पुस्तक अखबारें मैगजीन्स पढ़कर ज्ञानार्जन किया जा सकता है। रेडियो को सुनकर व टेलीविज़न पर देश विदेश की झलकियों के बारे में तो सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भ्रमण आनंद के साथ साथ ज्ञान वृद्धि का अनुपम साधन है। भ्रमण का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुस्तकों आदि में जो ज्ञान दिया गया है वह इतिहासकारों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं व महापुरुषों के भ्रमण का ही परिणाम है। ऐतिहासिक व धार्मिक स्थानों का भ्रमण करके जो मन को शांति, सौंदर्य, भूति व ज्ञान मिलता है वह केवल किताबें पढ़ने पर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऊंचे ऊंचे पर्वतों, नदियों, झीलों, झरनों, वनों, समुद्रों आदि पर भ्रमण करके ही प्राकृतिक सुंदरता का आनंद व ज्ञान लिया जा सकता है। ऐसा ज्ञान सुनने से पढ़ने की अपेक्षा अधिक जीवित होता है। भ्रमण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अन्य स्थानों पर भ्रमण की उत्सुकता बढ़ती है। हाँ जी, उत्सुकता को तो ज्ञान वृद्धि की मुख्य सीढ़ी है। हाँ जी, निस्संदेह भ्रमण के बिना तो ज्ञान अधूरा ही कहा जाएगा। सो लास्ट वाला भी काढ़ी देना था डेली, ठीक है दोस्तों, ये भी छोटा चाहिए, ठीक है। जनसंचार के माध्यम प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात दूसरों को कहने की अपेक्षा समाज के हर वर्ग के साथ संवाद स्थापित करना जनसंपर्क या जनसंचार कहलाता है। प्राचीन समय में विचारों, सूचनाओं व आदेशों को शिलालेख, भोजपत्र, मुनादी आदि के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था। हाँ जी, लाउड स्पीकर के माध्यम से भी संदेश पहुंचाया जाता रहा है। समय के साथ साथ तकनीकी विकास होने पर संचार के साधन भी आधुनिक हो गए हैं। आज समाचार पत्र, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट तथा मोबाइल जनसंचार के सशक्त माध्यम हैं। इनका शिक्षा, कला, व्यवसाय, मनोरंजन, व्यापार, राजनीति आदि क्षेत्रों में अद्भुत होना चाहिए। सो पढ़ लियो यार थोड़े। हाँ जी, अद्वितीय इतने आगे अपा। हाँ जी, योगदान है समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से युवा वर्ग पर तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके रहन सहन, बोलचाल, वेशभूषा तथा व्यवहार आदि पर भी गहरा असर पड़ा है, किंतु समाज पर इनकी अधिकता व नई तकनीकों के कारण मानव की मानसिक शांति को भी भंग किया है। इसके अतिरिक्त ड्रग्स, हिंसा, हत्याएं व साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं। अब समाज को
तय करना है कि वह इनका सदुपयोग करेगा अथवा दुरुपयोग। सो ये भी हो गया दोस्तों तिन्ने पैरे। तो आगे करिए। हाँ जी दोस्तों, अपना 7वां भी डन। थर्ड भाग जो लास्ट रह गया, दोनों भी चाहिए। तो आप पढ़ लेना जल्दी जल्दी। अभी मान लीजिए आपका नाम ललित कुमार है, आपका सेक्रेट 43 चंडीगढ़ में, हाँ जी, डाकघर में बचत खाता है जिसका नंबर 21989189 है। आपको अपने खाते में दिनांक, हाँ जी, 23 मतलब 23/8/2023 को 25,000 निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित पूर्ति करना। तो वैसे सारे आंदा ही ना, फिर आप कर लेने। फिर भी ਤੁਹਾਡੇ सूले कई बच्चों को नहीं आते। सो पहलो की लिखा खाता संख्या। तो खाता संख्या की है, खाता संख्या जो देता हो, देखो खाता नंबर कहते हैं खाता संख्या उन्हें। तो 21989। सो ये देता यही भर दो। तो दिनांक कितना देता हो, आ देता है 23/08 ਤੇ 2000 कितना 23 है ना, ओ सॉरी इन्हें थोड़ा साइड करना पड़ा, 2023। ठीक है दोस्तों। एंड कृपया मुझे संदेश वाहक, हाँ जी, अंकों में लिखना पहलो। हाँ जी, अंकों में कितना देता होया 25,000। तो 25,000 लिख दियो, 25/25 जो लिखा होया। तो शब्दों में 25,000 इस शब्दों में लिखना तुसी। ठीक है, रुपए लिखा हुआ टोटल। ठीक है, 25,000 रुपये। तो अगे कर देना इतने हस्ताक्षर। ठीक है, उन्होंने लिख के हस्ताक्षर किहदा नाम है ललित कुमार। ललित कुमार। ठीक है, ललित कुमार। सो ये अकॉर्डिंग इदा ही करना। ठीक है। तो 9वां है अपना 5 नंबर सुंदर लिखाई का। तू जे सुंदर लिखाई हो तो 5 नंबर मिल जाओ। वैसे 2-3 तो जरूर ही मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं रहनी। अगे कर लेने भी यदा ही वैसे सेम ही करना, फिर भी मैं तुम्हें करा देना। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सहूलत लिए ये फिर सेम ही करना। हाँ जी, की कह रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम रीना रानी है, आपका गुड बैंक शाखा हिमाचल प्रदेश में एक बचत खाता है जिसका नंबर 3451123667 है। आपको अपने इस खाते में 5,000 जमा करवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित पत्र भरें। सो आप खाता नंबर भरना, यही भर देना। ठीक है, आवला जो है दिता इतने भर देना। ठीक है दोस्तों, 1123667 भरता। तो हाँ जी, तो अगे की कह रहे हैं, जो कि डैश के नाम से नाम भर देना। की नाम है, और इतने पर फिर पढ़ना रीना रानी। इतने आना, उपर ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रानी। उस तो बाद इन्ना पता लग गया। तो अंकों में 5,000 रुपये लिख दिया तुम पहलों इतने जोड़ा है। तो शब्दों में इतने लिखा 5,000। ठीक है दोस्तों। तो जमा खाता हस्ताक्षर फिर वही रख देना, अपना नाम रीना रानी जो देता वही लिखना, अपना नाम ना लिख दो चक के। ठीक है दोस्तों। सो तुहाडे सूले तो पूरा सॉल्व करता। जा वाले भी जिन्ने भी क्वेश्चन से मैं सारा सॉल्व किया। तो जेकर हो कोई पेपर आता मैं तुहानू जल्दी प्रोवाइड करांगे। चैनल ते बने रहो। तो ठीक है, तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो में। मैंने पता वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो गई मेरे ख्याल ना, 1 घंटे की होने वाली है। एक मिनट ही घट है वैसे। सो मिलते हैं नैक्सट वीडियो। तब तक बाय।